आज 12 अक्टूबर है। आज मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम लाहौर में ऐवान इकबाल में दिफाए जमहूरियत कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में जिसका इनेकाद किया जा रहा है, कुछ अरकान के माबैन झगड़ा हुआ है, यहाँ पर हाथापाई हुई है। हमने इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंजर में रिपोर्टर्स भी नजर आ रहे हैं, अरकान भी हैं, यहाँ पर मौजूद लोग भी हैं। इसकी वजह हम कोशिश कर रहे हैं कि जाने अपने नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान भट्टी, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये क्या हुआ है? हेलो जी अरसलान, बताइएगा कि जो कुछ हम देख रहे हैं, एक हंगामा आराई है ऐवान इकबाल में, ये क्या हुआ है? जी, ये इशू हुआ है जी। यहाँ पे जर्नलिस्ट जो आए थे, जब मीडिया के लोग हॉल के अंदर आना चाह रहे थे, तो उनको सादे कपड़ों में जो पुलिस वाले और वर्कर्स थे, उन्होंने वहाँ पे उनको आने नहीं दिया और उनके साथ खासी बदतमीजी की, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस वालों से भी लड़ाई हुई है मीडिया की। और उसके बाद जो एक मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, जिसका नाम अफजल बताया जाता है, उसने यहाँ पे 3 कैमरामैन जो थे उनको यहाँ पे खासा जदोकोब किया है और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मीडिया पे हाथ भी उठाया है, उनसे लड़ाई भी किया है और बाकायदा हाथापाई हुई है। हमारे एक सीनियर साथी की यहाँ पे जो शर्ट है उनकी वो भी उन्होंने फाड़ दिया। उसके बाद जो है आप साद रफीक, सरकार खान कोसा, साबिक सदर मोहम्मद रफीक कारण और बेगम रसिया शानवा जो एडवाइजर हैं वजीर आला की, वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये मामला इसी तरह उलझा हुआ है। और वो अरसलान, हम फुटेज दिखा पा रहे हैं अपने नाज़रीन को। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये वही है जिसने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है। अरसलान रफीक भट्टी, उसके बाद क्या हुआ? मामला रफा दफा हो गया है या अब तक तकरीब हंगामाराई का शिकार है? जी, अभी तक तकरीब जो है वो हंगामाराई का शिकार हुई हुई है। और इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चलूं कि यहाँ पे जितने भी वो लीडर हैं वो बिल्कुल एक अलग कमरे में बैठे हैं और वो कहते हैं जी हमें तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ है। और जो तकरीब है उसमें वो हॉल बिल्कुल भरा हुआ है, जिससे मुस्लिम लीग के कारकुन जो है वो मीडिया की सीटों पर भी चुप के बैठे हुए हैं। उनको जब आराम से ये भी कहा गया कि ये मीडिया के लिए जगह रखी गई है और जगह दे रहे, उन्होंने उनको जगह नहीं दी, जिसके बाद ये सारा मामला जो है ये एकदम उलझ गया है और उसके बाद जो है यहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई। जी तो अरसलान, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनकी सीनियर तरीन क़यादत है उसमें से कौन कौन यहाँ पर मौजूद था? में सिर्फ मियां महबूब अहमद थे, डॉक्टर सईद अली जो टास्क फोर्स ड्राई हेल्थ के चेयरमैन है, डॉक्टर असद अशरफ वो वहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे। वो आए हैं, उन्होंने आके बीच बचाव कराने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से बड़े चार्ज लोग थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। और खुसूसन जब गेट पे जो एंट्री है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है मीडिया की एंट्री हुई है। तमाम गेट जो है सिक्योरिटी की वजह से बंद किए हुए थे। एक सिंगल एंट्री थी जहाँ पे भी काफी ज्यादा हाथापाई हुई है और उसके बाद वहाँ पे बदतमीजी भी हुई है। सिक्योरिटी वालों ने बहुत मुश्किल से मीडिया को अंदर आने दिया है सिक्योरिटी, और वहीं से ये काम जो है शुरू हो गया था। जब हॉल में पहुंचे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो थे, खुसूसन जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, जो सादा कपड़ों में पुलिस वाले थे, उन्होंने कुछ बदजुबानी की है, जिसके बाद ये सारा वाकया जो है यहाँ पे आया और अभी तक तकरीब जो है वो रुकी हुई है और अभी मसला हल करने की जो सीनियर लीडरशिप है वो कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी हमें बता रहे थे। नाजरीन, आप देख सकते हैं ऐवान इकबाल लाहौर में आज जो तकरीब हो रही थी दिफाए जमहूरियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से, 12 अक्टूबर के हवाले से, उस तकरीब में हंगामा आराई हुई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से होने वाली तकरीब के दौरान और सहाफियों को मारा पीटा गया है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से। इस पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद से। परवेज रशीद साहब, आज दफ्तर आते हुए मैंने देखा है कि लाहौर में मॉल रोड पर आपकी जानिब से यौम दिफाए जमहूरियत कॉन्फ्रेंस के बैनर लगे हुए थे और उन पर लिखा हुआ था इख्तिदार नहीं अक़दार, वैल्यूज। ये वैल्यूज हैं? हेलो जी परवेज रशीद साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज आपकी जानिब से शहर भर में बैनर लगे हैं इख्तिदार नहीं अक़दार, तो ये अक़दार हैं, ये वैल्यूज हैं? क्या हुआ, उस पर माजरत खां हैं हम, और यहाँ पे अब सब बड़े अच्छे माहौल में खड़े हैं। मैं खुद, क्योंकि मुझे यहाँ पहुंचने में बहुत देर लग गई कि ट्रैफिक रास्ते में बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे इस तरफ। जब ज्यादा लोगों का हजूम होता है तो हजूम में इस तरह के वाकयात हैं जिनकी हम मजम्मत भी करते हैं, जिन पर हम माजरत भी करते हैं, लेकिन हो जाते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई। हमने आके इस पे हमारे कारकुनों ने काबू पा लिया है और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि जी हम यही देख रहे हैं। हम जो नाजरीन को फुटेज दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपके कारकुनों ने काबू पा लिया है। आपके कारकुनों ने बड़ी कोशिश की यहाँ काबू पाने की और उसके बाद काबू पाया सहाफियों के ऊपर। हम यहाँ अपने साथियों को बराह रास्त टीवी पर स्टूडियो में बैठकर पिटता हुआ देखा है हमने। कुछ कहना चाहेंगे आप? मिजी के वाकयात इस तरह के होते हैं, उन पर माजरत चाहते हैं, लेकिन
ایک واقعہ ہو گیا اس پر معذرت چاہتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس میں ہمارے جماعت کے کارکن نہیں، کوئی چونکہ بہت بڑا ہجوم ہے، اس بڑے ہجوم میں اس طرح کا کوئی واقعہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو جب ہم آپ سے معذرت کر رہے ہیں تو بات کو ختم ہو جانا چاہیے۔